तो संसद में हुए हंगामे पर घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष को भी हमने आपको सुनवाया, विपक्ष को भी सुनवाया। एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप दोनों ही पक्ष लगा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं, नीरज पांडे, प्रशांत और आशीष कुमार सिंह। आशीष, आपका रुख मैं पहले करूंगी क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि मोदी सरकार जो है वो महिलाओं की बाहर भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है और सदन में तो कल जो हुआ वो सबके सामने है। राज्यसभा टीवी जो है वो सरकार के कंट्रोल में है। अगर पूरा फुटेज जारी कर दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कहीं ना कहीं शर्मसार तो लोकतंत्र हुआ है और मेरा और आपके जो टैक्स का पैसा है वो फ्री में खर्च हुआ है और सदन ने कोई काम नहीं किया है। देखिए, जो कुछ भी हुआ राज्यसभा के अंदर वो डेफिनेटली अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर था। ऐसा चाहे तेलंगाना के गठन के वक्त लोकसभा में हुआ था, इसी तरह की काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी अंदर सांसदों के बीच में। चाहे अभी की मौजूदा बात करूं, इस तरह की तस्वीरें डिस्टर्ब करती हैं। सांसदों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का जो आर्गुमेंट है वो मैं शोभना आपको बता दूं कि लगातार इस पूरे सेशन में लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एक के बाद एक मोशंस प्रेजेंट किए गए थे और जब उनको कहीं पर भी स्वीकार नहीं किया गया, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, उसके बाद ये नौबत आई कि जिस आपने देखा नीरज से बात कर रहे थे अनुराग ठाकुर, जिस डिस्कशन का वो कृषि मामलों पर, कृषि कानून के मामले पर बात कर रहे हैं, वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन था, वो एक्सटेंडेड डिस्कशन नहीं था जो मोशन के माध्यम से कांग्रेस मांग रही थी। और उसका बाकायदा ट्वीट करके औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने विरोध भी दर्ज कराया था कि हमारा नाम तक उसमें कैसे शामिल किया जब हमसे अनुमति ही नहीं ली गई। कांग्रेस का आरोप था कि हमें चीट किया गया है और सरकार ने खुद अपनी सहूलियत देख करके एक छोटा सा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लगा दिया जिसके हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। मुझे लगता है ये कांग्रेस का अपना आर्गुमेंट है। इस वजह से बात यहां तक एस्केलेट हो गई कि इतनी अप्रिय तस्वीरें अंदर नजर आई। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि चाहे कोई भी किसी भी तरह की स्थिति आ जाए, इस तरह के अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर को किसी भी पक्ष के सांसद को निश्चित तौर पर अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है आशीष कुमार सिंह, चाहे सत्ता पक्ष जो आज सत्ता में है वो पिछले दिनों विपक्ष में था, जो आज विपक्ष में है वो सत्ता पक्ष में था, तो इस तरह का जो व्यवहार है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। मेरे साथ प्रशांत और नीरज पांडे भी बने हुए हैं। प्रशांत, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन जो एक बड़ा आरोप है वो ये है कि राज्यसभा टीवी जो फुटेज सामने आया है, अब नया विवाद उस फुटेज को लेकर है। ये कहना कि राज्यसभा टीवी तो सरकार के कंट्रोल में है, अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो पूरा फुटेज अनकट आप रिलीज कीजिए और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या पक्ष रहेगा आप सरकार का? जी देखिए, बिल्कुल विपक्ष की मांग यही है कि पूरी तरह, मैंने भी कुछ देर पहले एक कांग्रेसी सांसद जिनका उस फुटेज में चेहरा दिख रहा है, नासिर हुसैन, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव फुटेज जारी करने से कुछ नहीं होगा। अगर पूरा 2 दिन का फुटेज जारी किया जाए तो बिल्कुल बातें सामने आ जाएगी। ये विपक्ष का तर्क है। सरकार तर्क ये दे रही है, आपने सुना कि सरकार का बिल्कुल साफ कहना है कि जो भी धक्का मुक्की हुई, जो भी खींचतान हुई, वो सांसदों की तरफ से हुई और केवल कल की बात नहीं है। सरकार ये कह रही है शोभना, उसका कहना है कि लगातार ये ट्रेंड रहा है। अभी सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें नीरज पांडे मौजूद थे। नीरज मौजूद थे, हमारे सहयोगी, हम उनसे पूछते हैं। नीरज, सरकार क्या कह रही है? ये जो पूरा हादसा कल हुआ, पहले जो घटना घटी, उस पर सरकार आखिर क्या कह रही? देखिए प्रशांत, सरकार का साफ मत है कि पहले दिन से लेके, चूंकि देखिए पहले दिन जब ओपनिंग हुई, संसद सत्र शुरू हुआ, उस दिन तो नए मंत्रियों को केवल परिचय कराना था। तो नए मंत्रियों के जब परिचय कराया जा रहा था उस समय सदन में चर्चा या ना चर्चा की कोई बात ही नहीं। तो पहले दिन से ही सरकार का कहना है कि कांग्रेस की जो मंशा थी वो ठीक नहीं थी। उनका पहले से ही ये निर्णय था कि सदन नहीं चलने देना है और यही कारण है कि शायद ये पहली बार इतिहास में हुआ हो कि जो नए मंत्री चुन कर आए हैं उनका परिचय तक नहीं कराने दिया गया। इसीलिए सारे मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे तो उस समय सब लोगों ने यही बात कही कि दरअसल कांग्रेस की पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक ये मंशा थी कि सदन नहीं चलने दिया जाए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उस पार्टी में भी यह तय हुआ कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने कहा हम टैक्सेस पे भी बात करने के लिए तैयार हैं, महंगाई पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, कृषि कानून पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो सारी जो पार्टियां, कोरोना पर चर्चा के लिए सबसे बड़ी बात थी कि कोरोना पर चर्चा हो या ना हो, उस पर भी तैयार थे। तो सरकार का मानना यह है कि जब प्रधानमंत्री की बैठक में सभी दलों ने एकमत होकर यह बात कह दी कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों बार बार सदन में जाहिर सी बात है। बिल्कुल नीरज पांडे, आप ठीक कह रहे हैं। पहुंचते थे
सदन बिल्कुल। में चीजें बदल जाती थी। बिल्कुल नीरज पांडे, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुछ भी कहे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष पक्ष हो, आप अगर मेज पर चढ़कर बैठ जाएंगे और इस तरह कागज फाड़कर फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं आप देश के सामने भी आपकी जवाबदेही है कि आप हमारे टैक्स के पैसे से ये संसद चलती है, करोड़ों खर्च होता है और आप हमारी समस्याएं नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन जो कुछ भी संसद में हुआ वो शर्मसार करने वाला है और कहीं ना कहीं सांसदों से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। छोटा सा ब्रेक मातृभूमि में, फौरन लौट के आ रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।